गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैड चैनल्स। आज आपका कैड चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। और ये ऐसा चीज़ है कि जो कि आपको हर एक एग्जाम में काम देने वाला है। खासकर जो कॉम्पिटिटिव, जो जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे देख रहे हैं इसको, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको देखना भी चाहिए। और टाइम दे के आप इस वीडियो को देखिए, टाइम देके आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। इसलिए कि मैं बताने वाला हूं कि कुछ केमिकल कंपाउंड के कॉमन नेम, केमिकल्स नेम एंड देयर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है, ये टॉपिक में केमिस्ट्री का टॉपिक जरूर है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना है आपको। जो बच्चे केमिस्ट्री को नहीं समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जानते हैं उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको लगेगा कि जो केमिस्ट्री नहीं समझ रहे हैं पूरी अच्छी तरह से, कि कोई नया चीज आ रहा है इसमें, हमको कोई लेंदी चीज आएगा जो समझना होगा, दिमाग में स्ट्रेस डालना होगा, कुछ ऐसी बातें नहीं है। जो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं वो और भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल के सामने बने रहें और इस चीज का आनंद उठाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जो केमिकल्स कंपाउंड हम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे उसका। ठीक है, कॉमन नेम लिखेंगे, उसके केमिकल्स नेम बताएंगे आपको, तब जाके उसके केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे। और ये सब सारी चीजें क्या है, स्टूडेंट को नींद में भी याद होनी चाहिए। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर से, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला कोई केमिकल कंपाउंड लेते हैं जो आप फैमिलियर हो, उसके लिए ऐसा लेंगे जो कि आप फैमिलियर हो। जैसे कि हम ले लेते हैं आपका, ये कह सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के कुछ केमिकल कंपाउंड, जो आप क्लास 10th में होंगे। ठीक है, स्ट्रेस मत डालिए, हम बोलेंगे आपको याद आएगा। ठीक है, भूल चुके हैं, अच्छी बात है। तो जैसे मान लें कि आप नाम सुने होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने हैं, वॉशिंग सोडा का नाम सुने हैं, बेकिंग सोडा का नाम सुने हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का नाम सुने, ये सब नाम तो सुने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला है फर्स्ट केमिकल कंपाउंड। सपोज मान लें कि हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सुनने से लग रहा है कॉमन नेम है। कोई क्या है? एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मतलब कि बुलाने वाला, पुकारू नाम है ये एक तरह से। ठीक है, कॉलिंग नेम हुआ है। केमिकल नेम इसका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। हेमी का मतलब आधा, हेमीस्फीयर का नाम सुने, आधा। तो यहां हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस हो गया क्या? ये केमिकल फार्मूला हो गया किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका केमिकल्स नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द कॉमन नेम। क्या हो गया? कॉमन नेम। इज इट क्लियर? दूसरा बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद है, आप इसको नोट करते जाइए, आप इसको क्या करना है? नोट करते जाना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद हम आ रहे हैं आपके सामने लेके। देखिए, आप इसी में कुछ ऐसी बात करें, मान लो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में मिल जाए, मतलब कि आपको क्वेश्चन शीट में या आंसर शीट में कैल्शियम सल्फेट, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। दोनों सही है, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सही है। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा, समझ रहे? तो ये भी सही है। अब बात करते हैं कॉमन नेम। जैसे कि आप ले सकते, एक और भी हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, आजकल अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दे, पूछ दे डेड बर्न प्लास्टर क्या है? डेड बर्न प्लास्टर का फॉर्मूला क्या है? डेड बर्न प्लास्टर इज कॉमन नेम।
डेड बर्न प्लास्टर क्या है? डेड, DEAD, डेड, मरा हुआ। डेड का मतलब क्या? मरा हुआ। मरा हुआ, आपको पूछेगा मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा? तो डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर बोला जाता है इसका कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, डेड बर्न प्लास्टर। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करना है, जो आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो भी खींच लेना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो रहा ही नहीं, तो उसको क्या बोलिएगा? डेड बर्न प्लास्टर। उसको क्या बोलेंगे? डेड बर्न प्लास्टर। चलिए अब बात आती है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का मतलब हो गया, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। डेका का मतलब 10। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3 और 10H2। इट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का, ये फॉर्मूला है, दिमाग में डाल लीजिए। इसका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोडा एस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस? सोडा एस का मतलब एनहाइड्रस। इससे सारा वाटर खींच दीजिए, जो बच गया वो सोडा एस। जो बच गया क्या होगा? सोडा एस। इससे सारा वाटर टान लीजिए, जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सोडा एस। सोडा एस कॉमन नेम, केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, सोडा एस। इसके बाद है आपका बेकिंग सोडा का नाम सुने। बेकिंग सोडा क्या है? कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। इसके बाद है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, केमिकल नेम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी चलेगा, लिखा हुआ रहेगा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। बेकिंग सोडा। और देखिए हिंदी इंग्लिश के टर्म के लिए इसमें नहीं दे रहे, बेकिंग सोडा को हिंदी में बेकिंग सोडा ही लिखता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ध्यान ही नहीं देना है। कहीं कहीं ऐसा टर्म आएगा जो हम आपको बताएंगे कि हिंदी वाला भी बात आपको याद रखनी है। अभी तक ऐसा कोई बात ही नहीं आया है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वहां भी लिखा गया है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लिखा गया है। बात समझ रहे हैं? बेकिंग सोडा हो गया। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक रिलेटेड टर्म और आ रहा है मेरे दिमाग में, वही बता देते हैं। जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आपको लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलेंगे? जिप्सम। इसी को हिट कर देते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। चलिए हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाए कैसे बनता है, हम लोग को क्या देखना है, इसके फॉर्मूला क्या होता है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद होगी आपका बेकिंग सोडा बता दिए, वॉशिंग सोडा बता दिए, जिप्सम बता दिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दिए। अब हम आपको बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या बताएंगे? ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपो। इसका फॉर्मूला आता है CaClO का होल ट्वाइस, ये होता है। समझ रहे हैं? इट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो जान लाइक ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। चलिए वहीं की बात छोड़ दी। कैल्शियम
हाइपोक्लोराइट इसका नाम, इसको ध्यान में रहे, हाइपोक्लोराइट। अब है स्लेक्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर भी अगर लिखा रहेगा हिंदी में तो क्या लिखा रहे, ब्लीचिंग पाउडर ही लिखा रहेगा, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं। आपको क्या है, याद होनी चाहिए और सारी बात एकदम इस तरह से ध्यान में होना चाहिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे हमसे कोई पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, तुरंत बोलना है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। इसी बोले जिप्सम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2। इसी पूछे वॉशिंग सोडा क्या होगा, Na2CO3 10H2। इस तरह की कहानी होनी चाहिए, तब जाके तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ये नहीं कि अरे यहाँ 5H2O लगाए कि 2H2O लगाए, आधा H2O था कि 1.5 H2O था, ये सब नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। हाफ H2O था तो था, ये होना चाहिए। कंफ्यूजन वाली कहीं कहानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हालांकि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड सोच के रखे हैं दिमाग में, बहुत सारी बता रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक वीडियो में क्या है, आपका उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके लंबा वीडियो बनाना हम नहीं चाह रहे हैं, तो इसी को ब्रेक कर करके हम आपको दिखाने वाले हैं। मान लें कि आज आपको 25 केमिकल कंपाउंड हम बता दिए सपोज, उसके बाद वाला नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसी चीज़ का, ठीक है, यही जो चल रहा है टॉपिक, इसी का नेक्स्ट पार्ट में कुछ और केमिकल कंपाउंड देंगे। थर्ड पार्ट में मतलब मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 इसके लिए 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। एक बार अगर 100 कंपाउंड को रखेंगे, जो भी 50 को 60 को जो भी रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बनने वाला नहीं है अच्छा से उतना देर। तो अब बात आ जाती है सेलेक्ट लाइम, SLAKD सेलेक्ट लाइम। कॉमन नेम क्या है, सेलेक्ट लाइम। इसको हिंदी में भाखड़ा चूना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाखड़ा चूना। यहाँ पे हो सकता है वहां पे चेंज करके लिख सकता है, सेलेक्ट लाइम ना लिखे तो भाखड़ा चूना वहां पे लिखा कर सकता है। तो केमिकल्स, इसका नेम क्या है, केमिकल नेम क्या बोलिएगा इसका, कैल्शियम का क्या, हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया सेलेक्ट लाइम का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। इसके बाद क्या बताने वाले हैं, कॉस्टिक सोडा। ध्यान देते दीजिएगा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, NaOH। इट इज द फॉर्मूला कॉस्टिक सोडा। समझ रहे हैं। उसके बाद हम कुछ विट्रॉल का नाम लेने वाले हैं। आप इस चीज से भी कहीं कहीं सुने होंगे, कहीं देखे होंगे पूछते हुए, ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला, ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला, व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला, रेड विट्रॉल का फॉर्मूला, ये सब कहानी कैसे बनता है। तो चलिए आज विट्रॉल को ही खत्म कर देते हैं। व्हाइट हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, रेड हो, विट्रॉल खत्म आज, जो भी विट्रॉल हो। जैसे कि ब्लू विट्रॉल, इसका हो सकता है हिंदी में दिया हो नीला ठोठा। ठीक है, नीला ठोठा, इस तरह से माने लिखा रहेगा, नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा। इसका मतलब क्या है, ब्लू विट्रॉल। कॉमन नेम क्या है, ब्लू विट्रॉल। इसको बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल होता है। CaSO4 5H2, शायद याद रह जाएगा ये, ब्लू विट्रॉल, कैल्शियम सल्फेट 5H2, दैट इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लू विट्रॉल के नाम से जानेंगे इसको। आप जैसा ही ग्रीन का बात आएगा तो आयरन को याद कीजिएगा। ठीक है, ग्रीन विट्रॉल आएगा तो आयरन की बात याद कीजिएगा, ग्रीन विट्रॉल। तो सॉरी, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट 5H2, इसलिए कॉपर सल्फेट होता है, इसीलिए ब्लू इसका नाम दिया गया है कि कॉपर आयन का कलर ही क्या होता है, ब्लू होता है। Cu2+ का आयन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, इसलिए इस अपने आप में ये बन गया ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा। अब हम बात करते हैं कॉमन नेम। अब ग्रीन विट्रॉल के साथ चलते हैं। ग्रीन विट्रॉल,
ग्रीन विट्रॉल को बोलते हैं आयरन। सेकेंड सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट्स। आयरन, सेकेंड सल्फेट और हेप्टा हाइड्रेट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रॉल। अब चलते हैं किसके साथ? व्हाइट विट्रॉल के साथ चलते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं? व्हाइट विट्रॉल लिखते हैं। व्हाइट विट्रॉल और जिंक, आयरन के जगह पे हम सिर्फ लिखेंगे क्या? जिंक सल्फेट। बाकी आप कोई चीज चेंज मत करो, सिर्फ यहां पे हम कर देंगे ZnSO4। हेप्टा, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज व्हाइट विट्रॉल। इसलिए CO2 प्लस का कलर होता है क्या? कॉपर जब रहेगा तो ब्लू, याद रखिएगा। कॉपर जैसे आएगा तो ब्लू, आयरन आ गया तो ग्रीन, आयरन आ गया तो ग्रीन, जिंक आ गया तो व्हाइट, कोबाल्ट आ जाएगा तो रेड। ठीक है, कोबाल्ट आ गया तो रेड विट्रॉल बनेगा वो। चलिए, तो आपको CO2 प्लस क्लियर, Fe2 प्लस क्लियर, Zn2 प्लस क्लियर, सारा क्लियर। अब चलिए रेड विट्रॉल के पास चलते हैं। रेड विट्रॉल, तो रेड विट्रॉल के लिए हो गया आपका कोबाल्ट, सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट, ये हो गया CO, जिसको बोलते हैं आप कोबाल्ट, कोबाल्ट सल्फेट ये हो गया, और हेप्टाहाइड्रेट, इट इज द रेड विट्रॉल। इज इट क्लियर? आप चलते हैं, इतना दूर हो गया आपका, कुछ केमिकल्स कंपाउंड कवर होते जा रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा कितने केमिकल कंपाउंड अभी तक आपका हुआ है। ठीक है, कितने केमिकल कंपाउंड आपको बता चुके हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, स्लेक्ट लाइम, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, उसके बाद आपको 4 विट्रॉल, मतलब लगभग 11-12 कंपाउंड हम लोग का कवर हो चुका है अभी तक वीडियो में। इसके बाद आपको बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आपका टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आपका एक होता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है? केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और फॉर्मूला हो जाता है N2O। क्या होगा? N2O, N2O। इसके बाद है टीयर गैस। इसके बाद क्या है? टीयर गैस। टीयर गैस, टीयर गैस का ही फॉर्मूला CCl3 और NO2 होता है। क्या होता है? CCl3 और NO2, CCl3NO2। ठीक है, फॉर्मूला इसका ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ कॉमन फॉर्मूले इसके हैं। तो ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो, क्या कि 3 ठो क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। इज इट क्लियर? ट्राइक्लोरो लिख लीजिएगा, नाइट्रो भी है और एक कार्बन है। खैर चलिए, उतना आपको ध्यान में रखना। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। समझ रहे बात को? अब है, इसके बाद आपको बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है किसका? क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है? हेमाटाइट्स, मैग्नेटाइट्स, ये देख लीजिए पहले, मैग्नेटाइट्स या हेमाटाइट्स। हेमाटाइट्स पहले बता देते हैं। हेमाटाइट
Fe2O3, ये फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा, आयरन सेकेंड ऑक्साइड। अच्छा Fe2O3, अच्छा आयरन का ऑक्साइड लिखिए, सिंपल सा लिखिए आयरन ऑक्साइड, उसके लिए सोचना नहीं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3 हेमाटाइट। आयरन का एक और है, आपको इस बात की जानकारी होगी, आयरन का क्या है, ये और है। तो इस सारे चीज में क्या मजा नहीं आता है आपको, कितना आसानी से सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद है हेमाटाइट के बाद मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये भी आयरन ऑक्साइड है, ये भी आयरन ऑक्साइड है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बदलेगा। यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4, Fe3O4, समझ रहे हैं बात को। तो ये सब चीज है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है DDT का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। DDT कॉमन नेम आप जान रहे हैं, DDT इसका होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, समझ रहे हैं, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, उसके बाद हम डायरेक्ट, हालांकि आप इस पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान हम देने के लिए क्या है नहीं बोल रहे, आप इस पे हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे उस पे ध्यान देना। आप इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है, आप इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आप इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना। ये फॉर्मूला मैंने तो लिख दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है आपका, किसका फॉर्मूला है, DDT का ये फॉर्मूला है। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली में क्या है, इसमें C14 है, हम गिनेंगे इसमें कार्बन संख्या, कार्बन कितना आएगा 14, और H की संख्या 9 आएगी और Cl की संख्या 5 आएगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, C14 H9 और Cl5, इट इज द फॉर्मूला ऑफ DDT। मैंने स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर से मतलब नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला से मतलब रखना है। ये DDT का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब तो DDT पूछ सकता है, हो सकता है पहले नहीं पूछा करता था, लेकिन लेवल दिन पे दिन बढ़ रहा है, पूछ सकता है। तो हम क्यों नहीं पहले से प्रिपेयर होके, प्रिपेयर माइंड में जाए, हम क्यों पुराने सवाल को लेके बैठे CGL में, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम में, क्यों हम बहुत पुरानी सवाल को करके जाए। हो सकता है पूछ दे, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को तो अप टू डेट रहना, अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसा है, ये केमिस्ट्री का मैं बना रहा हूँ सीरीज। अब ऐसा ही कुछ चीज मान लेके हम देंगे, बायोलॉजी के बारे में ही देंगे। इससे मान लेके पूछ दिया कि कौन सा ग्लैंड है जो कि सारे ग्लैंड को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो सारे ग्लैंड को मान लेके अपने कंट्रोल में रखता है। तो ये सब बहुत सारे सवाल बायोलॉजी का भी आ सकता है जो कि आपका पूछा करता है। आजकल बायोलॉजी क्वेश्चन देने हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ ऐसे चीज आपके लिए देंगे जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। ये तो क्या हुआ, आज DDT पर है। अब देखिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोफिल, हालांकि इसके कॉमन नेम आपको याद नहीं रखना है, खाली यही याद रखना है CHLOR, क्लोरोफिल। हालांकि क्लोरोफिल A, हालांकि होता है ABCD, छोड़ दीजिए उसकी बातें। अगर पूछेगा आपसे तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला पूछेगा। अगर A लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा भी तो अच्छी बात है, लिखना वही है। C55 H72 N4 O5 और Mg, इट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल का। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला है। TNT का नाम सुने, TNT एक्सप्लोसिव है। ये सब क्या है, TNT एक एक्सप्लोसिव है, मतलब धमाका करने वाला चीजें है। TNT एक्सप्लोसिव है।
ये होता है ट्राई नाइट्रोटॉलिन। ट्राई नाइट्रो क्या होगा आपका, ट्राई नाइट्रोटॉलिन के इसको नाम से हम लोग जानेंगे, ट्राई नाइट्रोटॉलिन। तो ट्राई नाइट्रोटॉलिन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मान लें कि यहाँ बना दिए NO2 ट्राई नाइट्रो, सपोज ये है ट्राई नाइट्रोटॉलिन। तो इससे हम लोग फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। क्या है आपको ध्यान में रखना, ये इसको आपको नहीं याद रखना है, ये स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखना। ये कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया C7। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन भी नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आपका काउंट होगा। यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिर आपका हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 2 3 3 2 5 हाइड्रोजन है, कितना है H5। और नाइट्रोजन कितना 1 2 3 3 नाइट्रोजन है N3। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, ये हो गया। इज इट क्लियर। तो ये हो गया C7H5N3O6। ये किसका हो गया फार्मूला, TNT का आपको फार्मूला याद रखना है। समझ रहे हैं बात को। तो इतने चीज जो है कवर हुआ आज का लेक्चर्स में, TNT का फार्मूला है। तो ध्यान रहे कि ऐसा लेक्चर और आपके लिए बनने वाला है। पूरे केमिकल कंपाउंड मैंने खत्म नहीं किया है, ये तो क्लियर है कि पूरे केमिकल कंपाउंड मैंने खत्म नहीं किया है। पूरा केमिकल कंपाउंड आपका खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट इसका हमने आज खत्म किया है। अगर इसको थोड़ा लंबा खींचते तो सोच सकता है बैठे बैठे हमारे वीडियो के सामने बोर होते। उससे बेटर है कि इस नेक्स्ट वीडियो में आप इसको अलग पार्ट को देखिए, ठीक है। और क्या है, ये सारी चीज कहाँ पे याद होनी चाहिए, लिखा हुआ है नींद में भी याद होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें आपको नींद में भी कोई उठा के पूछ दे कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला बोलिए, TNT का फार्मूला बोलिए, ठीक, ऐसा नहीं है, DDT का फार्मूला बोलिए, सेग लाइम का फार्मूला बोलिए, टीयर गैस क्या होता है वो। उसके बाद आपका इसके बाद वाले वीडियो में बहुत अलग अलग कंपाउंड भी लेके आएंगे आपके लिए, बहुत सारे फार्मूला जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहे हैं इसके वीडियो वाला, आपको बता दे रहे हैं। पैरासीटामोल का बताएंगे फार्मूला आपको, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पैरासीटामोल ये बताएंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेटॉल, डेटॉल बताएंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एजिथ्रोमाइसिन ये बताएंगे, जो हाल में दवा चल रहा था एजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारा मार हो रहा था, किस तरह अच्छा एंटीबायोटिक्स था वो, अच्छा एंटीबायोटिक्स था वो, ठीक है, उसका फार्मूला बताएंगे। तो ये सब चीज को जानने के लिए आपको ये जरूरी होना चाहिए कि सेकंड पार्ट का वीडियो आप देखें कि डेटॉल कैसा होता है फार्मूला, पैरासीटामोल का फार्मूला क्या होता है, एनाल्जेसिक का फार्मूला क्या होता है, पेन किलर का फार्मूला क्या होता है, बहुत सारी चीज, एंटीबायोटिक्स का फार्मूला क्या होता है, सेवलोन का फार्मूला क्या होता है। तो ये सब चीज को जानने के लिए क्या करना होगा आपको, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको देखनी ही होगी। आज इसके लिए आप तैयार रहिएगा, वेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको लग रहा है कोई ऐसा चीज का फार्मूला, ठीक है। सिंदूर का फार्मूला क्या होता है ये बताएंगे आपको, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिंदूर, ठीक है। तो आप इतना बात को कवर कीजिए, आप इतना बात को कवर कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे केमिकल कंपाउंड के साथ, अनकॉमन, जो आपको बहुत मजा दिलाने वाला है, उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।